की बात करें तो सभी जिलों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। गुजरात के 8 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, यानी पाबंदियों का दौर शुरू हो चुका है। और ऐसे ही लापरवाहियां रही तो एक बार फिर वो दौर आ सकता है जब लॉकडाउन पूरा लग जाए, क्योंकि लगातार ये मामले बढ़ते जा रहे हैं। ओमिक्रॉन का संक्रमण तेजी से फैल रहा है और ओमिक्रॉन के बारे में ये कहा गया है कि डेल्टा वेरिएंट से भी तेजी से ये फैलता है, यानी 3 गुना संक्रामक है ये। और ऐसे में जिस तरीके से बाजारों में भीड़ है और त्योहारों का समय चल रहा है, लोग सेलिब्रेशन कर रहे हैं, ऐसे में अगर सावधान हम नहीं हुए तो लॉकडाउन एक बार फिर से लगाना पड़ेगा। और आपने पहली और दूसरी लहर को देखा होगा, उस वक्त किस तरीके के माहौल था। और ऐसे में एक बार फिर से कोरोना के साथ साथ जो उसका नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन अब डराने लगा है। तो करीब 17 राज्यों तक ओमिक्रॉन फैल चुका है और हर घंटे जो उसकी दहशत है वो लगातार बढ़ती जा रही है। महामारी पर बड़ी चेतावनी जारी की गई है कि अगर हम सतर्क नहीं हुए तो तेजी से ये बीमारी फैलेगी, क्योंकि 3 गुना संक्रामक है डेल्टा वेरिएंट से ओमिक्रॉन। और ये भी कहा गया है कि फरवरी में तीसरी लहर आने की संभावना है। अगर हम अभी से चेते नहीं, जागरूक नहीं हुए तो तीसरी लहर भी हमको सामना करना पड़ेगा। 2 गज की दूरी, मास्क बेहद जरूरी है। और कितना खतरनाक है ओमिक्रॉन हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि कई राज्यों में ये मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और हमारे 4 संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और उनके पास चलेंगे, एक एक करके समझेंगे कि कहां पर क्या व्यवस्था की गई है। अरुण मुंबई से हमारे साथ हैं और लखवीर दिल्ली से है, शेखर हमारे साथ है लखनऊ से और दीपक चावला जयपुर से हैं। और सबसे पहले लखवीर आपके पास आएंगे। दिल्ली और महाराष्ट्र ये 2 ऐसे राज्य जहां पर सबसे ज्यादा मामले, और दिल्ली में ये लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में अब ओमिक्रॉन से निपटने के लिए क्या तैयारियां है, क्या यहां पर भी पाबंदियां की उम्मीद है? देखिए अंजनी, जिस कदर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ओमिक्रॉन के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो ऐसे में स्वाभाविक है कि कोई खास दिशा निर्देश देने होंगे और सख्तियां बढ़ाई जाएंगी। हमने देखा कि क्रिसमस और न्यू ईयर पर लोग एक जगह इकट्ठा ना हो, जश्न मनाने के लिए एक जगह कुछ बड़े आयोजन ना किए जाएं, इसको लेकर पाबंदियों के जो आदेश हैं वो जारी कर दिए। तमाम डीएम्स और डीसीपीस को ये निर्देशित किया गया है कि इस प्रकार के जो सामूहिक आयोजन है उस पर रोक लगाई जाए। हालांकि जिस प्रकार से कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बैठक हुई, खुद अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सरकार की बैठक ली, व्यवस्थाओं को सुदृढ़ किया जा रहा है। देखिए जिस प्रकार से दूसरी लहर के दौरान जब डेल्टा वेरिएंट अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया था तो स्वाभाविक है कि ऑक्सीजन की कमी हुई थी, लोगों को बेड नहीं मिल रहे थे। ऐसे में दिल्ली सरकार उन सभी चीजों की अभी से पुख्ता व्यवस्था कर रही है और तमाम स्वास्थ्य मंत्रालय को और तमाम कर्मचारियों और अधिकारियों को निर्देशित भी कर दिया गया है कि अतिरिक्त बेड्स तैयार कर लिए जाए, ऑक्सीजन की कमी नहीं हो, जो दवाइयां हैं उनकी भी अभी से उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। हालांकि पाबंदियों की अगर बात की जाए तो पाबंदियां स्वाभाविक है कि जिस प्रकार से अब अगर ये जो वेरिएंट है ये अपनी चरम सीमा पर पहुंचने वाला है तो स्वाभाविक है पाबंदियां बढ़ेंगी, क्योंकि साफ तौर पर कहा गया है कि फरवरी महीने तक कोरोना की संभावित तीसरी लहर भी आ सकती है। और दिल्ली के बाद महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रभावित है। और अरुण हमारे साथ बने हुए हैं, क्योंकि जिस प्रकार से चलिए अरुण से हमारा संपर्क अभी नहीं हो पा रहा है। शेखर के पास चलते हैं। शेखर, हालांकि यूपी में अभी बहुत खतरा नहीं है, लेकिन जिस तरीके से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चिंता जताई है, उन्हें कहा है कि भाई जो चुनाव होना है उसको फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी और चुनाव आयोग से अपील किया है कि करीब 1-2 महीने के लिए टाल दीजिए। तो यूपी में क्या माहौल है, क्या लग रहा है कि ओमिक्रॉन और कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं वहां पर, उसको लेकर क्या तैयारियां हैं? देखिए अंजनी, ऐसा है कि उत्तर प्रदेश में अभी ओमिक्रॉन के जो मामले हैं वो एक सीमित संख्या में ही आए हैं। आपके गाजियाबाद और नोएडा, खासतौर से गाजियाबाद में 2 केसेस आए थे। लखनऊ की जहां तक बात है, राजधानी लखनऊ, तो यहां पर ओमिक्रॉन का ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है। लेकिन चूंकि मौसम बदला है तो सर्दी, जुकाम, बुखार, इस तरीके की तमाम शिकायतें हैं और लोग डॉक्टरों से दवाएं लेकर के अपना इलाज कर रहे हैं। लेकिन इसको ओमिक्रॉन या कोरोना का ही खतरा है ऐसा नहीं कह सकते हैं एकदम, क्योंकि सरकार की तरफ से भी ऐसी कोई बात नहीं है। जहां तक बात है सुरक्षा उपायों की, तो देखिए कोविड गाइडलाइंस का पालन होना चाहिए, इस बात को सरकार ने तस्दीक किया है। चूंकि कल हाईकोर्ट ने सीधे सीधे प्रधानमंत्री और चुनाव आयोग को संबोधित करते हुए अपना जो राय है वो रखी है,
तो जाहिर सी बात है कि इसके ऊपर कोई ना कोई एक्शन या रिएक्शन आएगा। पॉलिटिकल पार्टीज का भी एक मंतव्य लेने की कोशिश आज दिन भर में होगी, जिससे ये पता चलेगा कि उनका क्या मानना है, क्योंकि लाखों रुपए उन्होंने फूंक दिए हैं अब तक के चुनाव प्रचार में और करोड़ों रुपए का बजट बाकी है। हाँ। तो ये अगर चुनाव एक्सटेंड होता है तो किस तरीके से चीजें बढ़ेंगी, क्या होगा, ये देखने वाली बात है। दूसरा अंजनी, एक बहुत जरूरी चीज है, ये मेरी अपनी रिसर्च भी है और मैंने पूरी जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूं, लखनऊ के जो जिलाधिकारी हैं वो ब्रिलियंट ऑफिसर हैं और उन्होंने कोविड की चाहे पहली लहर हो दूसरी लहर हो अच्छा काम किया, खुद भी कोरोना पॉजिटिव हुए, बावजूद इसके उन्होंने हर मोर्चे पर अपनी सक्रियता दिखाई 14 दिन के क्वारंटाइन के बाद। हाँ। और लखनऊ का जो रेलवे स्टेशन है चारबाग, या जो बाहर से ट्रेनें या बसें आ रही हैं उन पर तो आरटीपीसीआर या जो चेकिंग की या सख्ती की एक बात है वो तो दिखाई देने लगती है। हाँ। पहली और दूसरी लहर में भी हमने देखा था, पहले में तो खैर लॉकडाउन ही पूरा लगा था, दूसरे में हमने देखी थी। बड़ी चीज यह है, आपको मैं बताऊं कि लखनऊ में या उत्तर प्रदेश में जो कोरोना फैलता है वो कैसे फैलता है। ये जो मुंबई से और दिल्ली से लोग आते हैं, इनकी वजह से यहाँ पर इन्फेक्शन ज्यादा फैलता है। पहली जो लहर आई थी उसमें कनिका कपूर पकड़ी गई थी महानगर में, उनके बुखार था, कोरोना था और वो बैठी हुई थी। दिल्ली की बात हमने कर ली, मुंबई का रुख करते हैं। अरुण हमारे साथ हैं। अरुण, हमने फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव में देखा था कि महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रभावित था। अब एक बार फिर से ओमिक्रॉन की बात करें तो महाराष्ट्र नंबर 1 पे चला। ऐसे में हम देख रहे हैं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे काफी सतर्क हैं। क्या व्यवस्था की गई है, क्या गाइडलाइन कोई नई जारी की जाएगी, आज क्या कुछ संभावनाएं हैं? जी बिल्कुल, देखिए कि कल मुंबई सहित महाराष्ट्र के कुछ 23 मामले सामने आए थे, जिसके बाद उद्धव ठाकरे जो खुद बीमार हैं उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उनकी जो टास्क फोर्स है उनसे बातचीत की। इस पूरी बातचीत में उन्होंने ये जानना चाहा कि क्या क्या तैयारियां बीएमसी ने की हैं, इसके अलावा क्या क्या डिसीजन हम ले सकते हैं ताकि जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, मार्केट्स हैं, होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, इसके अलावा न्यू ईयर पार्टी और क्रिसमस पार्टी है, इसमें भीड़ को कैसे कंट्रोल किया जाए। तो इसके लिए इन्होंने इस पूरे मंथन किया। इसके अलावा क्या नाइट लॉकडाउन लगाना चाहिए, नाइट कर्फ्यू लगाना चाहिए, इस पर भी चर्चा की थी। तो जो टास्क फोर्स के जो लोग थे, डॉक्टर शशांक, डॉक्टर राहुल और डॉक्टर, उन्होंने इस बात पे काफी जोर दिया कि अगर ये सही समय है पूरी तरह से पाबंदी लगाने का, अगर हम ओमिक्रॉन को रोकना चाहते हैं। हाँ। तो आज शाम तक कयास लगाए जा रहे हैं कि नई गाइडलाइंस आएंगी और हो सकता है कि ये गाइडलाइंस काफी टफ हो, सख्त हो लोगों के लिए। जैसे पहले तरह से रिलैक्सेशन दिया गया था, शायद इसमें रिलैक्सेशन ना दिया जाए। इसके अलावा आपको बता दें कि पिंपरी चिंचवड जो पूना का ही एक हिस्सा है, वहाँ के जो नगर आयुक्त है उन्होंने भी साफ तौर पर लोगों से कहा है कि अगर कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं किया जाएगा तो धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। तो पूरी तरह से महाराष्ट्र सरकार इस पूरे मुद्दे को लेकर काफी गंभीर है, काफी चर्चाएं इस विषय पे की जा रही है सरकारी लेवल पर भी। अब इसके साथ साथ जब हमारी कुछ समय पहले हमारी बात हुई, उपायुक्त है बीएमसी के एडिशनल कमिश्नर है बीएमसी के सुरेश ककानी, उन्होंने कहा कि पूरी तरह से हम तो तैयार हैं। अच्छा। पूरी व्यवस्था हमने कर रखी है, लेकिन जनता को भी थोड़ी जवाबदारी लेनी होगी। बिल्कुल, ये बड़ी बात कही है आपने कि जनता को भी अपनी जिम्मेदारी लेनी होगी, सावधानियां रखनी होगी। जयपुर से हमारे साथ दीपक जुड़ रहे हैं। दीपक, राजस्थान में भी मामले लगातार बढ़ रहे हैं, 23 के पार आंकड़ा चला गया है, तो राजस्थान सरकार की तरफ से क्या सावधानियां बरती जा रही हैं? राजस्थान भी अछूता नहीं, यूं कहूं कि हॉटस्पॉट राजस्थान भी बनता जा रहा है। 22 ओमिक्रॉन के मामले जो है वो अब तक राजस्थान के अंदर आ चुके, जिसमें सर्वाधिक जयपुर के अंदर आए। इसके अलावा अजमेर, सीकर, अजीतगढ़ में भी मामले कोरोना के सामने आए। कल भी एक महिला जो है चेन्नई से आई थी, वो भी ओमिक्रॉन पाई गई है। सबसे पहले जयपुर में एक फैमिली में एक बुजुर्ग व्यक्ति के ओमिक्रॉन पाया गया था और देखते ही देखते एक केस से कैसे ये 22 केस हो गए, इससे आप अंदाजा लगाए कि कितने तेजी से ओमिक्रॉन बढ़ रहा है। अब ओमिक्रॉन बढ़ रहा है तो राजस्थान सरकार ने, गहलोत सरकार ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। हेल्थ मिनिस्टर का कहना है कि अभी यहाँ पर राजस्थान में इतना घातक नहीं है, क्योंकि अधिकतर लोगों के यहाँ पे वैक्सीनेशन लग चुके, सब वैक्सीनेट है। और ऐसा देखा भी गया है कि जो 22 लोग जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, उनमें से करीब 20 लोग जो है वो ठीक हो गए और स्वस्थ हो गए, अपने घर पहुंच चुके हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि सभी ने वैक्सीन जो है दोनों डोज वो लगवा रखी थी। तो जिन्होंने डोज लगा रखे उनको खतरा कम है जी। हाँ, लेकिन लखवीर, अभी हमने दिल्ली में और कई और जगहों पे जो हमारे पास रिपोर्ट आई, उसमें जो लोग ओमिक्रॉन संक्रमित पाए गए हैं उन्होंने दोनों डोज लगवा रखी थी। यानी ऐसे में अगर हमने डबल डोज लगवा रखी, इसका मतलब ये नहीं कि हम अमर हो गए, हमको सावधानी रखनी पड़ेगी। कई तरह की पाबंदियां दिल्ली में लगाई गई हैं, वो क्या है, मैं दर्शकों को बताएं आप।
देखिए अंजनी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो नया वेरिएंट है ये अभी अंडर स्टडीड है। हाँ। इससे क्या क्या संक्रमण की जो चीज़ें हैं वो बढ़ेंगी, क्या क्या अफेक्ट बढ़ेगा, ये अभी डॉक्टर्स ने साफ तौर पर कहा भी नहीं है। लेकिन ये साफ है कि अब तक के जितने भी कोरोना के वेरिएंट आए हैं उसमें सबसे ज़्यादा घातक और सबसे ज़्यादा संक्रामक है, क्योंकि 33% से ज़्यादा रफ्तार से ये फैल रहा है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना संक्रामक है। हालांकि कितना अफेक्ट होगा, इससे क्या क्या कमी आएंगी, ये फिलहाल स्पष्ट नहीं है, क्योंकि डेल्टा वेरिएंट में साफ था कि ऑक्सीजन की कमी शरीर में हो रही थी, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, तो उसकी वजह से हमने देखा भी बेड की भी कमी आई और ऑक्सीजन की भी कमी आई। हालांकि जिस रफ्तार से ये नया वेरिएंट फैल रहा है, स्वाभाविक तौर पर जो सख्तियां हैं वो बढ़ाई गई हैं और आगामी दिनों में और भी बढ़ सकती हैं, क्योंकि साफ तौर पर कहा गया है। और देखिए लखवीर देखिए क्रिसमस सामने और इसके बाद न्यू ईयर का जश्न लोग मनाने की तैयारियां कर रहे हैं, ऐसे में इस पर पाबंदियां लगा दी गई हैं। बिल्कुल 3 दिन पहले ही आदेश आया है कि तमाम डीएम्स और डीसीपीज हैं ये सुनिश्चित करें कि किसी भी प्रकार का जो सेलिब्रेशन है वो नहीं बनाया जाएगा, एक जगह पर लोग इकट्ठा नहीं होंगे। इसी ओर इशारा करता है कि पाबंदियों की ओर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली अग्रसर हो गई है, क्योंकि जिस प्रकार से ओमिक्रॉन के मामलों में रफ्तार बढ़ गई है, तेजी से मामले निकलकर सामने आ रहे हैं, तो स्वाभाविक है राष्ट्रीय राजधानी में पाबंदियां बढ़ानी होंगी। हालांकि दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार और भी इस पर चर्चा कर रही है और भी इस पर निर्णय आगामी दिनों में ले सकती है, क्योंकि फरवरी वो महीना होगा जब संभावित तीसरी लहर आने के आसार हैं। ठीक है। और ये जो नया वेरिएंट है, देखिए क्या तैयारियां हमने जान ली है, लेकिन किस तरीके से अलग अलग राज्यों में पाबंदियां बढ़ाई जा रही है वो हम आपको दिखाएंगे। कि तेलंगाना में एक गांव में जो है नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, एमपी में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, इसके अलावा अलग अलग जगहों पे जो चीजें हैं वो हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। देश में पाबंदियों का दौर शुरू हो चुका है। यूपी नोएडा लखनऊ में धारा 144 लगा दी गई है। गुजरात में 31 दिसंबर तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। इसके अलावा महाराष्ट्र में स्कूल बंद कर दिए गए हैं, सेलिब्रेशन पर पाबंदियां लगा दी गई हैं। और कर्नाटक की बात करें तो न्यू ईयर के जश्न पर रोक लगा दी गई है। और एमपी में, मध्य प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, तमाम पाबंदियां वहां भी लगा दी गई है। और ओडिशा की बात करें तो यहां पर भी न्यू ईयर की पार्टियों पर रोक लग गई है। और तेलंगाना में 10 दिन का लॉकडाउन, हालांकि ये एक गांव में लगाया गया है और लगातार पाबंदियां हैं। दिल्ली में क्रिसमस और न्यू ईयर सेलिब्रेशन पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। और यूपी की बात, हालांकि यूपी में अभी सिर्फ एक ही 2 मामले हैं, लेकिन फिर भी नोएडा और लखनऊ में धारा 144 लगा दी गई है। गुजरात में 31 दिसंबर तक के लिए पाबंदियां लगाई गई हैं। तो ये सारी चीजें हैं, सारी तैयारियां हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वो दौर आपने जो देखा था, जो एक बार आपने देखा था कि किस तरीके से लॉकडाउन लगा था, वो नौबत ना आए, दिल्ली सरकार की क्या तैयारियां है, चलते सीधे हैं अरविंद केजरीवाल की पीसी में। ये केवल और केवल चुनावी स्टंट है, जनता के साथ धोखा है। कांग्रेस ने वादा किया था जनता के सामने, कांग्रेस ने वादा किया था दोनों का कि बेअदबी के ऊपर एक्शन लेंगे और नशे के ऊपर एक्शन लेंगे। दोनों के ऊपर कांग्रेस ने वादा खिलाफी की है। चन्नी साहब भी 4 महीने से तो हैं, 4 महीने के अंदर अगर वो चाहते नशा खत्म कर सकते थे पंजाब के अंदर। अगर सरकार मिली हुई ना हो नशे वालों के साथ तो सरकार 3-4 महीने के अंदर नशे के ऊपर ठोस कार्रवाई कर सकती है। आइए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पंजाब दौरे पे थे और इस दौरान नशे को उन्होंने एक बड़ा मुद्दा बनाया है कि नशा जो है ये एक बड़ा मुद्दा है, अगर हमारी सरकार आई तो नशे के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाएगी। और पंजाब की जंग में अरविंद केजरीवाल कूद पड़े हैं और आज उनकी एक जनसभा भी होने वाली है। और चुनाव को लेकर जिस तरीके से वो गारंटी देते हैं, आज देखना ये होगा कि वो क्या गारंटी देते हैं। तो पंजाब में अरविंद केजरीवाल पहुंच चुके हैं। इन खबरों पर हमारी नजर रहेगी। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।